सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यहाँ पर अब आपने ये कंडीशन माइंड में रखनी है कि हमें कहा गया अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जब वो मैट्रिक्स जो कि हम कंसीडर करेंगे वो, और जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक्स एज इट इज रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रही हूँ, ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब क्या कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज उसका जब लें तो वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल हो, तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो अब हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक्स यही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर रो है 1 2 3, तो ये रो बन जाएगी 1, ये रो से चेंज करके हमने कॉलम में लिख दिया है 1 2 3। नेक्स्ट रो है 2 -1 4, रो थी, रो को अब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 -1 एंड 4। इसी तरह से 3 4 0 है तो 3 4 0। अब आपके पास ए मैट्रिक्स था, हमने जब उसका ट्रांसपोज लिया तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ए और ए ट्रांसपोज सेम है। इट्स मीन कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम एक और मैट्रिक्स लेके इसकी एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि क्या वो भी सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 2 -1 3 1 2 1 3 2 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एम का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने कहा आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एम से इसे कंसीडर कर दिया है। रो को चेंज करेंगे कॉलम में, 2 1 3 रो है तो यहाँ पे 2 1 3 कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से -1 2 और 2 ये भी कॉलम बन जाएगा। 3 1 3 रो है तो कॉलम में चेंज कर देंगे। अब अगर आप देखें तो क्या आपका एम मैट्रिक्स और एम ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम है। 2 -1 और 3, यहाँ पे 2 1 और 3 है, -1 नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 2 एंड 1 है, यहाँ पे -1 2 एंड 2 है। इट्स मीन कि एम मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। एम इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि ए मैट्रिक्स जो था वो सिमेट्रिक था, क्योंकि उसका ए और ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल था, बिकॉज ए इक्वल था ए ट्रांसपोज। जब आपके पास ए और ए ट्रांसपोज सेम आएंगे तभी वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। और ये माइंड में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कंसीडर करना है। जी, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक में भी यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर करना है, यानी कि जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। फिर बेशक वो 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो या 5x5 का हो। अब यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल आएगा। सिमेट्रिक में हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आपका ए का ट्रांसपोज लेने से वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो -a के इक्वल आएगा, यानी कि जो भी ए मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे उसके तमाम एंट्रीज के साइन उससे डिफरेंट होंगे। जो नेगेटिव एंट्री होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं 0 -2
-3 2 0 -1 3 1 0। ठीक है, ये एक मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया है। इसको आप कोई भी नेम दे दें, ए दे दें, बी दे दें या फिर सी दे दें या कुछ भी दे सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और वो -a के इक्वल आना चाहिए। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 2 और 3 ये रो थी, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 0 2 3। इसी तरह -2 0 और 1 है, रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे। इसी तरह से -3 -1 और 0। अब हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो है वो -a के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो अगर आप देखें तो 0 -2 और -3, 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, ये -2 -3 था, इन दोनों के साइंस तो यहाँ पर चेंज है। इसी तरह से -2 यहाँ पे +2 था, -2 है, -1 था और यहाँ पे +1 है, यानी कि एंट्रीज के साइन चेंज हैं। -3 -1 और 0, तो यही हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होता है कि जब आप जब आप मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स आपके पास है, जब उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं तो वो -a बन जाता है। तो यहाँ पे जब हमने a का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास -a के इक्वल आ गया है। इट्स मीन a मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a इज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्दर हम आगे नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। के डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, जब डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी सेम होंगी। ठीक है, डायगोनल पे जितने भी हम एंट्रीज कंसीडर करेंगे वो तमाम जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं और डायगोनल एंट्रीज में उन्होंने क्या कहा है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि अगर हम डायगोनल में 1 ले रहे हैं तो तमाम डायगोनल की एंट्रीज 1 ही होंगी और अगर हम 2 ले रहे हैं तो तमाम डायगोनल की एंट्रीज 2 ही होंगी। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अब हम ये हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया था, इसी तरह से हम एक 2x2 का मैट्रिक्स लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 5 और 5। ठीक है, डायगोनल में हमारी दोनों एंट्रीज जो है वो सेम हो गई और बाकी एंट्रीज को हम 0 कर देंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप देखें तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रहा है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। अगर हम कोई और एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल लेकर देख लें। यहाँ पर हम कह लेते हैं कि के एंड के और बाकी एंट्रीज को हम 0 कर देते हैं। तो ये जो के है ये इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि के जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहा जाता है? जो कि चेंज नहीं होता, यानी कि अगर के की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगी, यानी कि चेंजेबल क्वांटिटी नहीं होती। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका एक नेम यूनिट मैट्रिक्स भी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास फर्दर जस्ट कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने स्केलर की पढ़ी और स्केलर में जस्ट क्या चेंजिंग आई कि तमाम एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी है, जबकि डायगोनल में इनका सेम होना ज़रूरी नहीं होता। और डायगोनल में इसकी एक एंट्री डायगोनल की 0 भी हो सकती है, उसमें कम से कम एक एंट्री सिर्फ आपकी जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसी तरह आइडेंटिटी में भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन है? जैसे कि यहाँ स्केलर में हमारे पास कंडीशन थी कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी में ये कंडीशन है कि तमाम डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो कंपल्सरी है कि वो 1 होनी चाहिए हमारे पास।
तो हम यहाँ पर एग्जांपल से देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होगा कि डायगोनल में तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 होनी चाहिए, बाकी एंट्रीज जो है उसको हम 0 लिख लेते हैं। इन बाकी एंट्रीज को हम 0 क्यों पुट करते हैं? क्योंकि हमें कहा गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? जब उसकी तमाम एंट्रीज 1 हो, जब उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 होंगी। बट डायगोनल की जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी वो तमाम क्या होती हैं? 0 होती हैं। तो इस वजह से आइडेंटिटी की भी बाकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी। इसी तरह से स्केलर में भी बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जो नॉन डायगोनल होंगी वो 0 होंगी। ठीक है, ये हमने 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया था। फॉर एग्जांपल हम इसे कह देते हैं सी मैट्रिक्स। इसी तरह हम कोई डी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, वो हम 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 डायगोनल में 1 1 आ गया और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो गई। इस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी थी तमाम मैट्रिक्स की टाइप्स। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।